हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। ये वीडियो सेक्टरल थीम पे है, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल जीएसटी रेट कट आया है, तो बहुत सारे लोग ये सलाह देंगे कि आपको एफएमसीजी फंड्स में निवेश करना चाहिए। हालांकि सही है, एफएमसीजी फंड में करना चाहिए। मैं आपको टॉप 3 एफएमसीजी फंड्स बताऊंगा जिनमें आपको निवेश करना चाहिए, अपनी एसआईपी शुरू करनी चाहिए। ज़्यादातर वही लोग समझ पाएंगे इसको सेक्टरल थेरेपेटिक एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में, जो पहले से इन्वेस्टेड हो, पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ये जो सेक्टरल फंड्स होते हैं वो कुछ ही स्टॉक्स में लिमिटेड पैसा डालते हैं, ज़्यादा स्टॉक्स नहीं लेते ये, जिनमें आपके ये कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी हो गए, या कंज्यूमर स्टेपल्स है, मटेरियल्स है, या आपकी हॉस्पिटैलिटी सर्विस है, इनमें ये, या ई कॉमर्स हो गया। कुछ म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल्स में भी डाल देते हैं, लेकिन मोटा पैसा इनका पल्स में या कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में उनमें डालेंगे। एफएमसीजी का मतलब हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जीएसटी रेट कटाई है, जो 2 स्लैब हटाएँ, जो ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू वगैरह मिलेगा, जो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, जो कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत फ़ायदा दिखेगा। तो नए इन्वेस्टर को मैं एक तरह से उनके लिए तो रिस्क ही रहेगा, लेकिन हाँ ठीक है, आप एक एसआईपी शुरू कर सकते हो छोटे अमाउंट की, 500 या 1000 रुपये की, या 100-200, जैसे आपकी रिस्क अगर या कैपेसिटी होती है। तो इसमें 3 फंड है जो मेरी लिस्ट में आए हैं। एसबीआई कंजम्पशन फ़ंड हो गया, एक है निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फ़ंड हो गया, और तीसरा फंड आदित्य सन बिरला कंजम्पशन फ़ंड हो गया। ये आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबने अपने अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्ट करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसका तो रिटर्न सिंस इंसेप्शन मतलब होता है जब से ये फ़ंड शुरू हुआ है तब से आज तक का उसका रिटर्न। तो ठीक है, इन सभी का तीनों का बढ़िया है, और 5 साल में तीनों का रिटर्न लगभग 25 से लेके 28-30% तक, मिनिमम 20% से 30 तक मान सकते हो। लेकिन साल का नेगेटिव भी रहा है, और किसी का 5 से 6% से ज़्यादा किसी का नहीं है साल का, जो कि कंज्यूमर स्टॉक्स हैं। तो ये एफएमसीजी स्टॉक्स ही स्टेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये भी बताना ज़रूरी है, कुछ लोगों ने आपको ये नहीं बताया होगा। आई थिंक निप्पॉन इंडिया एंड तीनों में होगा। इटर्नल है, हाई पी स्टॉक है, 1000 के आसपास उसकी पी है। पी का मतलब बहुत सारे ट्रेडर या इन्वेस्टर समझते हैं, थोड़ा सा वैल्यूशन में महंगा है। शायद जुबिलेंट फूडवर्क्स होगा, जुबिलेंट फूडवर्क्स, उसकी भी 169 की पी है। लगभग सारे भारतीय एयरटेल ठीक है, कम्युनिकेशन में आ जाता है ये, इसकी 35 के आसपास पी है, ठीक है। ज़्यादातर ये होल्डिंग्स हैं, इनका म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग ले रखी है, जो स्टॉक्स ले रखे हैं, तो उस हिसाब से तो डिमांड लगती है, लोगों को लगता है कि आगे डिमांड बढ़ेगी, इसलिए जो उसमें पैसा डालता है, इसलिए वो पी बढ़ती जाती है। दिखाता है कि लोगों को भी भरोसा है कि आने वाली इसमें सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, शायद इससे और ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए पी बढ़ती जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि पी बढ़ने का मतलब है कि नेक्स्ट क्वार्टर या अगले क्वार्टर में अगर रिजल्ट ख़राब हो जाता है बाकी इन केस, देन वो जैसे कि अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हुआ था, 1000 से 800, 800 से सीधा 500। तो जिन्होंने 1000 से 800 पे आया था, जिन्होंने 800 पे इन्वेस्ट करा है, उन्होंने यही सोच के इन्वेस्ट कराओगे कि 800 से सीधा क्या पता 2000 चला जाए, 800 से 1000 तो आएगा, लेकिन 800 सीधा 500 आया क्योंकि उसने रिटर्न ख़राब दे दिए। और भी चीज़ें हैं, वो इतना डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी होता है। आप एफएमसीजी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक एसआईपी करिए, ठीक है, बढ़िया है। अभी फ़िलहाल 4-5 साल के लिए, 7-7 5 साल कम से कम रखिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फ़ंड, इसको मैं टॉप पे रखूँगा प्रायोरिटी। सेकंड पे आदित्य बिरला सन रखेंगे, क्योंकि इसने फाइनेंशियल को भी ऐड कर रखा है। लगभग 13% इसका कैपिटल का फाइनेंशियल में जा रहा है। तो सेकंड नंबर पर अपन
आदित्य बिरला सन लाइफ कंजप्शन फंड रखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे अपन निप्पॉन इंडिया कंजप्शन फंड रखेंगे। तीनों आप अपने हिसाब से भी रिसर्च करिए, फिर इन्वेस्ट करिए। अच्छा सेक्टर है, सेक्टरल में इन्वेस्ट करना चाहिए। न्यू हो तो थोड़ा बच के, और बाकी आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो देन कोई इशू नहीं है। आप एक 100, 500, 1000, 2000 जो भी आपका इनकम है उसके हिसाब से जितना आप रिस्क मैनेज करते हो वो सब इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।